मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद है, क्योंकि कल हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की राज्यपाल से और देर रात अधिसूचना भी जारी हो गई। अब तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पंचायत राज अध्यादेश वापस हुआ, एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, उसके बाद राज्यपाल को प्रस्ताव लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों की मुलाकात हुई और देर रात गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग इस पर फैसला करेगा कि चुनाव होंगे अथवा नहीं, लेकिन लगभग स्थितियां साफ है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की है कानूनविदों से, क्योंकि ये भी तैयारियां, ये तस्वीरें दिल्ली की है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात पहुंचे और तुषार मेहता जी से मुलाकात की। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल है जिनसे मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति पर बात की, क्योंकि 3 तारीख को रिव्यू पिटीशन भी लगी है और उससे पहले अध्यादेश वापस लिया, तो अब क्या किया जाए। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार इस पर है कि 27% आरक्षण कैसे मिले और उस तक चुनाव ना हो। अब उसी लाइन पर आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी अलग तैयारियों में लगी है। वो भी, उसके लोग भी लगातार कोर्ट पहुंचे हैं। पर हुआ क्या क्या कहना है मंत्रियों का इस पूरे मसले पर, जरा सुन लेते हैं। उसके बाद फिर विपक्ष की बात भी आपको सुनाएंगे। सुन लीजिए अलग अलग 3 मंत्रियों ने क्या कहा, सुनिएगा। मैं अपने स्टैंड पे आज भी कायम हूं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद मेरा स्टैंड मजबूती हुआ है अपने आप में कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव मेरी समझ में व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है। आज कैबिनेट ने वो अध्यादेश विड्रा कर लिया है। विड्रा करके हमने महामहिम गवर्नर महोदय को भेज दिया है। वहाँ से आयोग में जाएगा गवर्नर साहब की अनुमति के बाद, और इससे अब लगता है कि पंचायत के चुनाव रुकेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, साथ ही पंचायत मंत्री, और भूपेंद्र जी को सुन रहे थे। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों की है, अध्यादेश वापस लिया गया है, तो फिर कांग्रेस का क्या कहना है। कमलेश्वर पटेल को भी सुन लीजिएगा। कमलेश्वर पटेल, कांग्रेस यानी विपक्ष के नेता कमलेश्वर पटेल, सुनिएगा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम जो मध्य प्रदेश में सबसे पहला राज्य था जो लागू किया था, जिसके तहत 5 चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जा चुके थे, अगर उस नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज ये मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। हमारी कमलनाथ की सरकार ने, मैं स्वयं पंचायत मंत्री रहते हुए, समय पे परिसीमन की कार्रवाई और समय पे रोटेशन में आरक्षण की कार्रवाई पूरी कर ली थी। सच बात तो ये है कि इनकी गलतियों की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। नियम प्रक्रिया से अगर चुनाव करा रहे होते तो ओबीसी वर्ग वंचित होता और ना ही मध्य प्रदेश के अन्य वर्गों को पंचायत चुनाव में जिस तरह से अभी निरस्त करने की कार्रवाई हुई है, ये निरस्त करने की कार्रवाई इनको नहीं करनी पड़ती। चलिए, तो हम बात करते हैं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर क्या है, अब आगे क्या होगा। साफ है कि चुनाव निरस्त होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी घोषणा करना है, क्योंकि गेंद अब उन्हीं के पाले में है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। राकेश जी, आपका स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, क्या कहेंगे, अब जो चीजें दिखाई दे रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बैठे हैं, तुषार मेहता साहब से मुलाकात कर रहे हैं, कानूनविदों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अधिसूचना भी जारी हो गई, तो ये तो तय हो गया कि अब लगभग दिखाई दे रहा है पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। लेकिन क्या ये मसला उलझा दिया? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी मंशा थी कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। हमारी सरकार की मंशा थी कि जो गांव की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए पंचायत चुनाव होते, वहाँ पे जो सरपंच हैं,
और अन्य प्रतिनिधि हैं वो चुन के आते और वहाँ के विकास में हाथ बटाते। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा शुरू से नहीं थी कि चुनाव कराएं। अभी मैं कमलेश्वर पटेल साहब की बाइट आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, जिसपे वो इस बात को इंगित कर रहे थे कि हमारी सरकार ने तो नोटिफिकेशन कर लिया था, हमारी सरकार ने तो सब व्यवस्था कर ली थी। तो ये कमलेश्वर पटेल साहब ये क्यों नहीं बताते कि 1 साल का समय आपका पूरा निकला, उस समय आपने सिर्फ नोटंकी करने के अलावा क्या किया? क्यों नहीं हो पाए 1.5 साल में चुनाव? इसका जवाब कांग्रेस का कोई नेता नहीं देता। चुनाव की घोषणा होती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती है, हमारी चुनाव के जो लोग हैं उन व्यवस्था में लगेंगे। ये निश्चित रूप से दलीय स्थिति के चुनाव नहीं थे, पर भारतीय जनता पार्टी की सोच ये थी कि अच्छे लोग चुनकर मनोज जी पहुंचे, उन अच्छे लोगों के लेकिन लिए। उनका क्या होगा जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए? लोग कह रहे हैं कि एक जगह से तो ऐसी खबर भी आई कि एक सरपंच 40 लाख रुपए में उनका सौदा हो गया। ऐसी खबरें हैं, देखिए कई तरह की खबरें मनोज जी, चलती मैं रही। ये इसी कई बात को ऐसे पूर्व सरपंच है जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारियां कर ली, पोस्टर बैनर छप गए, अब वो सब घर में रखाने वाले। नहीं, मैं इसी बात को इंगित कर रहा हूं। हम तो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में थे, चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के नेता कोर्ट पहुंचे। आज कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती कि हमारे नेता कोर्ट पहुंचे। कल मैं कई चैनलों पे इस विषय पर रहा तो कांग्रेस कह रही थी कि इंडिपेंडेंट लोगों ने अपील करी है और कांग्रेस का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ही कोर्ट जा रहे हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए पूछ लीजिए, क्या बहुत ही आज वरिष्ठ मेरे मुख्यमंत्री साथ जुड़े हैं जी। आज मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं हाँ। और ईमानदारी से पूरी तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी समाज को उसका हक कैसे मिले। उसके लिए लगातार हम कोर्ट में भी पक्ष रख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कल ही वो दिल्ली पहुंच गए, वहां पे तुषार मेहता साहब से उनकी बात हो रही है, कानूनविदों से बात हो रही है। तो हम तो चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता जान रही है। जवाब ले लेता हूँ। और मेरे साथ मृगेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है जी। प्रताप जी क्या कहेंगे? अब ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप सुन रहे हैं जी। बड़ी बात तो यह है कि चुनाव निरस्त होने की तरफ बढ़ गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग संभावना यही जाहिर कर सकते हैं कि आज सामने भी आ जाएगा कि चुनाव नहीं होंगे, पर जो लोग छपवा लिए पोस्टर बैनर, लाखों रुपए इसमें लगा दिए, अब दोनों ही पार्टी के लोग होंगे, वो तो बीजेपी कांग्रेस के। हाँ, निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी के लोग हैं इसमें। और वैसे तो ये दलीय आधार पर पंचायत के चुनाव नहीं होते, पर जिस तरह से डिफेक्टिव नोटिफिकेशन शिवराज सरकार ने कराया था, तभी से कांग्रेस लगातार कह रही थी कि ये डिफेक्टिव ऑर्डिनेंस है, इसमें रोटेशन से आरक्षण नहीं किया गया है, इसमें परिसीमन को भी भुला दिया गया है। और जो कमलनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस जारी किया था, जो कानून बनाया था, उसका पालन ना करके इन्होंने उसे निरस्त कर दिया था और उसको निरस्त करते हुए ऑर्डिनेंस निकाल दिया था। माने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार का मंतव्य साफ हो गया था कि उन्हें चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं थी और ना ही पंचायत के वो चुनाव कराना चाहते थे। इसलिए उस वैधानिक प्रक्रिया को पलटने की कोशिश की और उसमें राजनीतिक स्वार्थ लगा दिया। वो तो कह रहे हैं कि आप यदि कोर्ट नहीं जाते तो फिर चुनाव हो जाते, सब कुछ पहले की तरह हो जाता। उन्होंने तो 27% आरक्षण देने की बात नहीं, हम तो वैधानिक मुद्दों को लेकर कोर्ट में गए। कोर्ट जाने के लिए इन्होंने विवश किया। पहला तो प्रश्न यही है कि कोर्ट में जाने की जड़ में क्या है जी। वो इन्होंने ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया जब पंचायतों का परिसीमन हो चुका था, 12,000 नई पंचायतें हो चुकी थी, पंच से लेकर जिला पंचायत के सभी पदों का आरक्षण हो चुका था। तो इनके लिए उस कानून को बदलने की या ऑर्डिनेंस को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ने विधानसभाओं के चुनाव कराए, उपचुनाव कराए, तत्काल में आप पंचायत के चुनाव करा देते। और पंचायत के चुनाव राजनीतिक आधार पर या दलीय आधार पर नहीं होते, ये राजेश शर्मा जी स्वयं कह रहे हैं। जी जी। तो फिर उसमें दलगत भावना क्यों लेके आए कि नहीं ये कमलनाथ जी ये के तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा भाई साहब। 1200 ये पंचायतों तो जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। चलिए जी, कटघरे में तो आप हैं। नहीं, हम कटघरे में नहीं है, हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट थी। हम चुनाव के लिए आज भी खड़े हैं, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी हो गई थी। ये तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट कांग्रेस गई है। 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण के बगैर चुनाव ना किए जाए। चलिए मैं मृगेंद्र जी से समझ लेता हूँ सर, किसको जवाब देना पड़ेगा। हमारे मनमोहन नागर, भोपाल के ही है मनमोहन नागर जी, वो लेके गए थे। उन्होंने कहा था हमारा परिसीमन नहीं हुआ, जो हुआ था उसे रद्द कर दिया। हमारा रोटेशन से
एक रोटेशन की प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है जी, जी। कि जब भी 5 साल में चुनाव होंगे तो रोटेट होगी। जो आज साधारण जी। है अनरिजर्व सीट है, वो अगले चुनाव में चलिए रिजर्व हो सर, जाएगी। मैं मृगन जी महिलाओं से के लिए हो समझ जाएगी, लेता हूँ। ओबीसी के लिए हो जाएगी। मैं यदि मृगन जी न्यायिक प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन सरकार करेगी जी, तो जी। नेचुरली लोग न्याय लेने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम जी, कोर्ट जी, जाएंगे। जी, जी। और वही हुआ इस केस में। इसे स्वीकार तो कर लो महामहिम राकेश जी। सर लौटता हूं मैं, फिर देखते हैं कौन स्वीकार करेगा। लेकिन मृगन जी से समझता हूं, चूंकि नहीं, तमाम ऐसी खबरों राकेश जी पर को तो मान बड़ी लेना चाहिए कि हाँ बड़ी गलती हुई बारीकी से शिवराज नजर सरकार रहती है से। मृगन जी की। और मृगन आज जी, सुधार ली वो गलती। जी जी मृगन जी, ये पूरा मसला अब ऐसा लग रहा है कि इस पर पैच तो फंस गया। अब इस पैच में कौन फंस गया ये बता दीजिए, क्योंकि आज तो अब ये समझ आ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से संभावना ये जाहिर की जा सकती है। आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या आज इसके आदेश जारी हो जाएंगे? देखिए, अब पेच और फंस गया। जी, कल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि पुराना नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। ठीक है, अब पुराना अगर नोटिफिकेशन रद्द हो गया तो जो कमलनाथ जी के समय नोटिफिकेशन था, मतलब वो चालू हो गया। बिल्कुल ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी का ये कहना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव रोकने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, कैबिनेट या राज्य सरकार को नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? चुनाव किस आधार पर कराए जाएंगे? पुराना नोटिफिकेशन आप निरस्त कर दिया, जो आपने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया तो जो नोटिफिकेशन निरस्त हुआ उसके आधार पर किया। अब तो स्थितियां और खराब हो गई। अब अगर मान लीजिए राज्य चुनाव आयोग जो साफ कहना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव रोक सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट चुनाव नहीं रोकता या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 3 तारीख को है, आखिर 3 तारीख तक और असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। जैसा जिस बात का आपने शुरू में ही उल्लेख किया, स्थिति वही है कि जो पंचायत का सरपंच का चुनाव लड़ रहा है या पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है, तो उसने पोस्टर बनल छपारी लाखों रुपए खर्च कर लिए। जिस बात का आपने उल्लेख किया, अशोकनगर की एक पंचायत में 34 लाख रुपए की बोली लगी है, वहाँ सब निर्विरोध है, पैसा बोली लगाई गई कि हम पंचायत का विकास करेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। ताकि उस पैसे का क्या होगा? अब परिस्थितियां तो और खराब हो गई हैं। अब निर्णय पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, अगर चुनाव आयुक्त नहीं मानता, जैसा चुनाव आयुक्त बीपी सिंह का कहना है। नहीं, लेकिन इसमें जैसा तुषार जी से मुलाकात की है, तो क्या वजह यही माना जाए इसलिए मुख्यमंत्री जी अचानक पहुंच गए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, वो लगे हुए हैं किसी तरह चुनाव रद्द हो जाए और बगैर ओबीसी को 27% आरक्षण की चुनाव ना हो। लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि पूरी तरह से गेंद मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि जो आरक्षण निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर भी है। दर्शक भी इसको समझ रहे होंगे कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग इस चुनाव को निरस्त कर देगा, तो अब जैसा मृगन जी बता रहे हैं और खासी जानकारी भी है उनके पास, तो लगातार हम भी कह रहे थे कि मसला ऐसा नहीं है कि चुनाव एकदम रोक दिए जाएंगे, पर अभी इसमें एक पैच और दिखाई दे रहा है। राकेश जी, ये भी एक बड़ा पैच है। आप लोग ने अध्यादेश वापस ले लिया, अधिसूचना जारी कर दी राज्यपाल जी ने, लेकिन मसला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, उन्हीं के आधार पर ये चुनाव आगे बढ़े, रोके गए, उसी को लेकर पूरा विवाद नहीं, गरमा लेकिन गया। अब चुनाव होगा किस उस पे? अगर चुनाव आयोग करता है, पुराना रद्द कर दिया, मतलब जो किया था सरकार ने, और तो इसका मतलब कमलनाथ जी ने जो किया तो नोटिफिकेशन वो जारी है, लेकिन जो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है तो नए नोटिफिकेशन से हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि हम बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश चुनाव नहीं रोका जा सकता। जी राकेश जी। देखिए मनोज जी, जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी सरकार की और पार्टी की मंशा ये है कि सबको उसका अधिकार मिले। आज ओबीसी की बात कर कर कांग्रेस पार्टी लगातार बहुत हल्ला मचा रही है, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे मीडिया में कांग्रेस का हर नेता ओबीसी ओबीसी जम के चिल्ला रहा है। मैं जो प्रश्न करता हूं उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिलता। आप मुझे मनोज जी इनसे पूछ के बताइए, कांग्रेस के नेता से, जी, कि आपके जिन प्रदेशों में सरकार है, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है या जिन प्रदेशों में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, एक भी ऐसा प्रदेश बता दें जहां 27% आरक्षण ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी ने दिला दिया। जिस दिन कोर्ट में यह मामला जाता है, कांग्रेस का वकील वहां खड़ा नहीं होता, वह पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले उस समय माननीय उमा भारती पहले मुख्यमंत्री बनती हैं, उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनते हैं, और लंबे समय से लगातार माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये तीनों ओबीसी समाज के आते हैं। कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। ओबीसी समाज कहां है? कहां है? मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। कांग्रेस के नेता, आपको कुछ शर्म आती है कि आपका एक मुखिया कि कॉर्पोरेट की तरह पूरी कांग्रेस पार्टी को चला रहा है, सब पद वो रखता है, और हम ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। कभी भी कोई समाज का व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले यही मांग करता है मनोज जी
कि हमारे लोगों को ज़्यादा विधानसभा के टिकट दिए जाए, हमारे लोगों को मंत्री बनाया जाए, हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ओबीसी अच्छा, समाज आप के एक चीज 3 बता दीजिए कि मुख्यमंत्री भारतीय मुख्यमंत्री जनता पार्टी ने आप दिए। राकेश जी, आप एक चीज बता दी, मुख्यमंत्री मिले जो सुप्रीम कोर्ट आज माफ करिएगा दिल्ली पहुंचे हैं, तो तुषार जी से मुलाकात हुई है उनकी सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन मिले किस बात के लिए? क्या चुनाव कराए जाएं? जैसा आप भी कह रहे हैं कि चुनाव रोकने का काम कांग्रेस ने किया, जैसा आपका आरोप है। दूसरी बात यह है कि अब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग भी नहीं रोक सकता, जैसा मृगन जी कह रहे हैं। तो देखिए, अब होगा क्या? मृगन जी हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं मनोज जी। हाँ, उनकी टिप्पणी कहीं ना कहीं बड़ी बहुत सार्थक रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबको अधिकार मिले। ओबीसी समाज को उसके अधिकार को कैसे प्राप्त हो सके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विधानसभा की बात कर लें, चाहे कोर्ट की बात कर लें, जी। पूरी दमदारी से वहां पक्ष रख रहे हैं। तुषार मेहता जी से भी जो बात हुई उसमें कहीं ना कहीं इस समाज के हक को कैसे हम प्रदान कर सकें, उस तक उसके हक को कैसे पहुंचा सकें, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, कांग्रेस का अब क्या कदम है वो दिखाई? जैसे कमलेश्वर जी कह रहे थे कि चुनाव होना चाहिए था, होना चाहिए था, आप कह रहे थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि चुनाव को रोक दिया। बात स्पष्ट नहीं है, आखिर कांग्रेस क्या चाहती? कांग्रेस का नजरिया बहुत साफ है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बराबर ध्यान देकर बनाना चाहिए। संविधान की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने और शिवराज सिंह ने करने की कोशिश करी, उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। हमें कोर्ट में जाने की जरूरत सरपंचों को, पंचों को, जनप्रतिनिधियों को क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही डिफेक्टिव था, वो परिसीमन ही नहीं हुआ था, रोटेशन से पदों का आदान प्रदान ही नहीं हुआ था। भाई साहब, एक बात का जवाब तो दीजिए। 2014 मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, थोड़ा सा आप सुन कोर्ट लीजिए। में कहते हैं, आप कोर्ट में कहते हैं कि 27% ओबीसी समाज है, तो क्या 100% समाज को आप कहीं आरक्षण दे सकते हैं? आप विसंगतियां पैदा कर रहे हैं, लगातार आप विसंगतियां पैदा कर रहे हैं और ओबीसी समाज के हक को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उस समाज के अधिकार को छीनने का प्रयास आप और आपकी पार्टी कर रही है। स्पष्ट रूप से इस बात का जवाब तो दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसने कहा था कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी समाज है? 27%। आप आंकड़े कोर्ट में गलत पेश करते आ रहे हैं शुरू से। आपकी मंशा ही नहीं है कि ओबीसी समाज को उसके अधिकार प्राप्त हो सके। कांग्रेस पे दोषारोपण करने के आपकी मंशा ही नहीं है कांग्रेस की, शुरू दिन से मंशा नहीं है कांग्रेस पार्टी की। जवाब तो दीजिए ना आप मेरी बात का। आपने कोर्ट में कहा कि नहीं मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी समाज है, आपने कहा ये। राकेश जी, एक बार सुन लीजिए। आपका ऑर्डिनेंस डिफेक्टिव था, संविधान के आपने विपरीत कोर्ट था, में कहा है, इसलिए प्रताप उसमें भानु न्याय शर्मा व्यवस्था जी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। माननीय प्रताप और भानु आज शर्मा जी, शिवराज सिंह आपने घूमते कोर्ट फिर में रहे कहा है कि और मध्य प्रदेश में जो 27% मध्य ओबीसी प्रदेश का समाज है, चुनाव तो आयोग क्या आया है 100% किसी के समाज पास को गया है आरक्षण दे डिफेक्ट सकते हैं क्या? पूरा आप ऑर्डिनेंस चाहते के ही बारे नहीं है कि में ओबीसी समाज वापस का लेने भला हो, के बारे में ना कांग्रेस जो पार्टी मध्य चाहती है प्रदेश कभी सरकार ने ये। संसूचित किया है। क्या जी, कर रहे हैं आप जी ने ओबीसी कहा, समाज के लिए? ठीक बताइए कहा ना। कि आज बोल आप दीजिए चुनाव चैनल पे आयोग को तय कि करना नेता है कि प्रतिपक्ष किस तरह ओबीसी से समाज अगला का कदम बनेगा बढ़ेगा। या प्रदेश मेरा अध्यक्ष कहना ओबीसी ये समाज है का कि जब बनेगा? ऑर्डिनेंस बोलिए ही ना खत्म चैनल हो पे, गया, क्या तब अधिकार दे चुनाव रहे हैं आयोग का ओबीसी कोई समाज को? आप मतलब बता ही ही नहीं नहीं है पा रहे। चुनाव कराने का। पूरा आप परिसीमन चैनल पे चेंज बैठ हो के गया। बोल पाएंगे पूरा- क्या कि पूरा नेता आपका प्रतिपक्ष रोटेशन ओबीसी चेंज हो समाज का जाएगा। बनेगा आपने या प्रदेश लाखों अध्यक्ष करोड़ों ओबीसी रुपए समाज खर्च का करवा बनेगा? दिए क्यों और बहस घड़ियाल करने लगे आंसू हो। बहाती है गरीबों के कांग्रेस करवा पार्टी? दिए। क्यों नहीं उनके अनुसूचित अधिकार को जाति देती के है जनजाति कांग्रेस के पार्टी? ठीक है, क्यों कोर्ट को चलिए, गुमराह करने मैं का लौट रहा प्रयास हूं, करती मैं है लौट रहा कांग्रेस हूं। पार्टी? फालतू की आप बहस कर रहे हो आप दोनों- राकेश शर्मा जी। जी आप संविधान के आधार पर, आपके व्यवस्थाओं के आधार पर, अब तो प्रदेश बात के संविधान की नोटिफिकेशन के होगी। आधार पर, चलिए मृगन जी से गवर्नर समझता हूं। नोटिफिकेशन के आधार पर बहस करना चाहिए। मगर आप लग जाते हो पॉलिटिकल भाषण देने के लिए। क्या पॉलिटिकल आपका भाषण है? अधिसूचना- मैं पॉलिटिकल लौट रहा भाषण हूं, तो सर। कांग्रेस पार्टी दे रही है। पॉलिटिकल भाषण तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। मृगन जी से समझ 1.5 लेता साल हूं। की सरकार में क्यों नहीं हुए पंचायत चुनाव? जवाब क्यों नहीं दे पाते आप? मेरी बात का जवाब दीजिए कि 1.5 साल में क्यों नहीं करा पाए चुनाव? पंचायत के चुनाव क्यों नहीं करा पाए आप? नोटिफिकेशन कर लिया था आपने, आज तो काले ऊंची करने का प्रयास कर रहे हैं। जवाब क्यों नहीं देते आप? 1.5 साल में क्यों नहीं हुए समझ चुनाव? लेते सर, इस बात किसकी का कारण जवाब रुचि दीजिए है, मुझे। समझ लेते क्यों मृगन नहीं जी। ओबीसी समाज का मृगन जी से समझ लेता हूं किसकी कारण रुचि है। इस बात का जवाब दे दीजिए। वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को ओबीसी समाज के, पर करेंगे किस लिए ओबीसी समाज के लिए? ये नहीं चलेगा। जी अब जी, हम- प्रताप भानु शर्मा जी, सामाजिक राकेश शर्मा जी, सर मैं दे- मृगन दे- जी से समझ मृगन जी देखिए मनोज जी, एक बात साफ है कि मृगन जी ने बहुत बढ़िया कहा कि अब बाल पाले में है चुनाव आयोग के, और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो कर रहा है,
जिस आधार पर चुनाव करा था वो आधार ही खत्म हो गया। चलिए ठीक है, मैं अब समझ चुनाव प्रक्रिया गया। आगे जी कैसे जी हो सकती है? मैं समझ लेता हूं सर। नगेन जी, जी। ये जो स्थितियां निर्मित हो रही है, आप देख रहे हैं दोनों को, अब कोई बहस का बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि मसला सुप्रीम, तो क्या ये माना जाए कि 3 तारीख तक तो कम से कम और इंतजार करना ही पड़ेगा? मुझे लगता है हालत देख के ऐसा कि 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जिस तरह से बसंत प्रताप सिंह जी चुनाव आयुक्त ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव केवल सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकती है। अब ऐसी स्थिति में आज उनकी, हालांकि वो राय लेंगे, अपने जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी बैठक होगी, जो कैबिनेट ने अध्यादेश निरस्त किया वो भी भेजा जाएगा चुनाव आयोग को, हो सकता है पहुंच गया हो या पहुंच जाएगा 11 बजे तक, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बनी, मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना चुनाव रुक पाएंगे। जी, लेकिन इसको यदि तकनीकी रूप से हम समझना चाहें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मसला है, उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी चर्चा तो की जा सकती। जाएगा कहाँ सुप्रीम कोर्ट, क्या कह सकता है, क्या उम्मीद हम करें? क्योंकि तुषार मेहता जी से मुलाकात हुई, सरकार का भी यही मानना है कि किसी तरह ये चुनाव निरस्त हो जाए। देखिए, सरकार की मंशा है कि चुनाव निरस्त होना चाहिए, शिवराज जी की भी मंशा है कि 27% ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं, अब किससे गलती हुई ये तो अब संविधान के विषय पहुंच गया, विधि विशेषज्ञ से बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, चुनाव आयोग। लेकिन ऐसा, अब आपने पुराना अध्यादेश निरस्त कर दिया, इसका मतलब अब जो कमलनाथ जी ने जो अध्यादेश लागू किया था 12 से पंचायतों का परिसीमन, वो फिर वो लागू हो गया। जी जी। और जो आरक्षण था वो पुराना लागू हो गया। अब जो चुनाव हुए हैं, जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों के नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं, दोनों के नामांकन वापस लिए जा चुके हैं, दोनों 2 चरणों के चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा सकते हैं। अब अगर स्थिति तो यही बन गई है कि आखिर चुनाव किसके आधार पर कराई जाए। बिल्कुल राकेश जी, ये बड़ा एक अलग तरह का पैंच फंस गया है इसमें। अब वो उसमें आप चाहे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए या कांग्रेस आपको ठहराए, नहीं, कोई किसी की जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन सवाल यह है कि उनका क्या होगा जो लाखों रुपए बेचारे खर्च कर रहे हैं और जिनके खर्च कर चुके चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए। अब तो विकट स्थिति बन गई है। राकेश जी जवाब दे दी, 30 सेकंड में, समय नहीं है अब। देखिए मनोज जी, हमारी सरकार बार बार एक बात कह रही है कि सबको उसका अधिकार मिले, और वो हर प्रयास करेंगे जिससे कहीं ना कहीं रास्ता निकले, और रास्ता निकल के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और आपने देखा, आपके चैनल पे भी बताया जा रहा है कि माननीय सॉलिसिटर जनरल से भी मुलाकात कर रहे हैं, कोर्ट में क्या पक्ष पेश किया जाए, सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है कि चुनाव हो। प्रताप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, उसका आदर करते हुए दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने एक राय से जाएं, सुप्रीम कोर्ट सही डायरेक्शन देगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। नगेन जी, क्या दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों दलों को, क्योंकि गलती जिससे भी हो गई आपने भी कहा है, पर एक अलग तरह का राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घट गया। निश्चित रूप से दोनों दलों को सोचना होगा, क्योंकि दोनों दल जब विधानसभा में एक साथ थे, सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट या जहां भी हो, दोनों दल को एक साथ जाकर कहना चाहिए कि चूंकि पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं मिल रहा, उसका आरक्षण निरस्त कर दिया गया, तो नए चुनाव प्रक्रिया निरस्त करके नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत यही बेस्ट अप्रोच हो सकती है। सबको धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। मेरे साथ प्रताप भानु शर्मा जुड़े, राकेश शर्मा जी और मेघन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर यदि आप ये सोच रहे हैं कि पंचायत चुनाव पर आज कोई निर्णय हो जाए, जैसा समझ पा रहे हैं कानूनविदों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के पास नोटिफिकेशन आज पहुंच जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात हुई है, तो वो भी इस बात को लेकर चिंता में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर गाइडलाइन जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय हुआ था, जिसके बाद ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। उनकी भी मुलाकात इसीलिए दिल्ली में जाकर हुई, अचानक उनको दिल्ली भी जाना पड़ा। तो क्या इस चुनाव में और 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा फैसले का कि आखिर होगा क्या? क्योंकि जैसा समझ आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय लेगा। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।